भी अच्छी ऑनलाइन साइट्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो वहाँ पे किसी भी ऐसी जगह पे आपको लाइव लेक्चर नहीं दिए जाते। इस चीज़ का पता है आपको? जितनी भी कोर्सेरा.com है, इस तरीके से एडेक्स है, खान अकेडमी है, और जितने भी टॉप की आप टॉप 5 कोई भी निकालें जो ऑनलाइन लर्निंग की जी। साइट्स हैं, किसी भी साइट पे लाइव क्लास नहीं दी जाती। वहाँ पे पहले से ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, पहले से ही रिकॉर्डेड असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेस है, ऑटोमेटेड सिस्टम है। आप जिस रजिस्टर हों, आप अपनी पेस, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लेक्चर लें। आप एक दिन में बेशक सारे ख़त्म कर लें, या एक एक वीडियो रोज़ाना ख़त्म करें, या दो दो वीडियोज़ रोज़ाना ख़त्म करें, वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, पेस और मेहनत है। ठीक है? वो कोर्स आपका 2 माह का है तो आप उसको बेशक 1 माह में ख़त्म कर लें, या उसको आप 1 साल में ख़त्म करें। और साथ ही क्विज़ेज़ हैं, वो जैसे जैसे आप टॉपिक वाइज मूव करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली क्विज़ेज़ आते जाते हैं, आप उनको सॉल्व करें। असाइनमेंट्स हैं, और वो असाइनमेंट्स इस तरीके से आपने सबमिट करवानी है कि वो ऑटो ग्रेड हो जाती है खुद ही। आप सबमिट करवाएंगे, आपको सिस्टम ही ग्रेडिंग उसकी करके आपको बताएगा कि जी आप असाइनमेंट किस लेवल की है। तो प्योरली जो अगर देखें तो ऑनलाइन सिस्टम वो है। ठीक है, तो अभी हमारे, चूँकि हम यूज टू नहीं हुए, लेकिन अगर देखा जाए तो हमने क्या बेसिकली किया है, हमने ट्रांसफ़र की है मैनुअल से ऑनलाइन। तो जब हम मैनुअल से ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया ना, तो हमने कहा कि एज इज़ हमें वही चाहिए जो हम क्लासरूम की इन्वायरमेंट में करते थे ना, तो वही हमने ऑनलाइन करना है। हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, और इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी अपने पावरफुल टूल्स हैं, जिसको हमें कैपिटलाइज करना चाहिए, जिसको देखना चाहिए। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है और हम अपनी मर्जी से उसको सुन रहे हैं। ठीक है ना? क्लास में तो एक टीचर आया है और उसने एक खास स्पेसिफिक टाइम के अंदर तो जो उसने डिलीवर करना है करके चला जाए। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग आपके पास है तो आप अपनी मर्जी से किसी वक्त भी उसको सुन सकते हैं, उसको दोबारा सुन सकते हैं। अगर कोई ख़ास एक चीज़ समझ नहीं आई, आप उसको बार बार सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास में नहीं होता। क्लास में टीचर को आप एक दफ़ा कहें तो वो तो आराम से कर देगा। जब वो एक ही बार दूसरी दफ़ा आप कहेंगे तो आप टीचर के जो चेहरे के इसरार से आपको पता चल जाएगा कि ये अब टीचर जो है ना थोड़ा सा नाराज होना शुरू हो गया कि इसने मुझे बार बार एक ही चीज़ क्यों पूछे जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आप वो चीज़ को दोबारा बार बार प्ले करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सर क्विज़ेज लेकिन है। बस एक ये समझता होता है कि अगर हम लाइव क्लास ले रहे होते तो हम आपसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, लेकिन लेक्चर्स में वो जो चीजें क्वेश्चन जेन में रह जाते हैं, ओब्वियसली आप भी बिजी हैं, हम लोग अगर क्वेश्चन पूछें भी तो आप कितने लोगों का जवाब दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू यही होता है कि क्वेश्चन आंसरिंग वो चीज मिस हो जाती है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। इसमें कोई सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। आप अगली क्लास में आगे पूछ सकते हैं, आप वैसे ईमेल, व्हाट्सएप। मैं मेरा ये पॉइंट है कि अगर आप का इरादा होना कि मैंने ये चीज़ पूछनी है, आपको एक चीज़ समझ नहीं आई और आपने पूछ के छोड़नी है, तो आप पूछ लेंगे। ठीक है, और अगर आपने नहीं पूछनी है तो आप नहीं पूछेंगे। अब आप, तो मैं सबको इनकरेज करता हूँ कि आप क्वेश्चन करें, लाजमी करें। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन वही करेगा जिसको कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अगर फर्ज करें एक चीज़ टॉपिक समझाया है तो उसको 80% समझ आ गई है, तो इसका मतलब है कि वो एलिजिबल है क्वेश्चन करने के, क्योंकि अब उसके पास कुछ मवाद आ गया है कि वो अब क्वेश्चन फ्रेम करके पुट कर सकता है। ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास तो वो मटेरियल है ही नहीं क्वेश्चन का कि क्या क्या क्वेश्चन क्या करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना भी एक बड़ी आर्ट है, और इसमें मेहनत चाहिए होती है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो मैं तो वैसे सबको कहता हूँ कि आप सब लोग जो क्वेश्चन किया करें, लाजमी किया करें। क्वेश्चनिंग बहुत ज़रूरी है, और उसके कई ऑनलाइन के कई ज़राए हैं। अब इसमें आप जैसे कह रही थी कि क्वेश्चन लाइव क्वेश्चन नहीं हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको पता है कि अगर आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कभी कोई कोर्स लिया हो, मैं
किसी कोर्स की साइट है ना, उसके ऊपर ही डिस्कशन फोरम्स हैं, तो उसके ऊपर जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि अच्छा जी मेरा तो ये मसला है। तो वो माशाल्लाह आपकी तरह के जीनियस लोग भी होते हैं, तो वो स्टूडेंट ही आंसर कर देते हैं कि नहीं इसका ऐसे होगा इसका। तो वो एक कोलैबोरेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म बन जाता है, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट इंटरेक्शन होती है। तो अब ऑनलाइन का अब ये एक कोलैबोरेशन का बड़ा अच्छा टूल है डिस्कशन फोरम। अब यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लास है, अब यहाँ पे मैं डिलीवर करता हूँ, चलिए आप मुझसे कोई क्वेश्चन भी पूछ लेती हैं, दैट्स इट, आप अपने घर में, बाकी स्टूडेंट अपने अपने घरों में, कोई स्टूडेंट के दरमियान डिस्कशन नहीं हो रही है, ठीक है। अब इसका क्या हल है? अब देखना, हमने टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट कर ली क्या ऑनलाइन, हमने कहा कि हमें लाइव वीडियो दिए जाएं या लाइव ऑडियो दी जाए, तो हमने एक छोटी सी चीज़ पिक कर ली है, लेकिन ये टोटल सोल्यूशन नहीं है। अब डिस्कशन कहाँ पे की जाए? स्टूडेंट आपस की डिस्कशन, आप देखें ना, ये कंपोनेंट मिसिंग है। अब जब आप क्लासरूम में होते हैं तो आप चलें क्लासरूम में हैं, आप बैठ के एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताएं कि मीट के ऊपर कहाँ पे वो चीज़ है, कहाँ पे वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं? मीट में तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। अनटिल कि आप अलहदा से अपने सेशन बाद में जनरेट करें और फिर डिस्कशन करें, और वो बच्चे नहीं करते हैं, वो अभी इस क्लास क्लियर हो रहे हैं, तो बाकी अब कौन इतनी तकलीफ सर दर्द ले कि वो अलहदा से सेशन क्रिएट करे और चाय पानी के अलावा कोई बातें करे, ठीक है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह का। तो अब प्लेटफॉर्म हम टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी वो चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि हमें कुछ लगता है कि अच्छी हैं, और एक कंप्लीट सोल्यूशन की फॉर्म में हम नहीं ले रहे। तो मेरा जो अभी 1.5 ईयर तकरीबन हो ही गया है, या 1 ईयर कम से कम, इसमें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें मैं ये कहता हूँ कि हमें टोटल एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म सोल्यूशन को अडॉप्ट करना चाहिए। कि हमें, जब हमने ऑनलाइन जाना है तो फिर हमें चाहिए कि हम ऑनलाइन टूल को, जितने टूल्स हैं उनको फुली यूटिलाइज करें, उनकी जो जी सर, ऐसा ऑनलाइन भी जाना हो है ना तो कि अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो सिस्टम के तहत वो लिख दे, उसका आंसर भी लिख दे, तो कोई और वो सर्च करे क्वेश्चन तो उसको मिल जाए। यही होता है ना ऑनलाइन हाँ डिस्कशन फोरम में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो अब मैं यही चाहता हूँ, मेरी मेरी जो कंसेप्ट है या मेरा विजन है, मैं कहता हूँ कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ें तो हमें चाहिए कि हम ऑनलाइन ही उसका सारा सारा जो मैकेनिज्म है उसको करें, यूटिलाइज करें। ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर थोड़ी सी मेरी रिसर्च भी है। तो अब इसमें, अब लेकिन चूंकि हम थोड़े से देसी लोग हैं तो हमें शायद वो मज़ा नहीं आता। ठीक है, हम मशीन लेने जाए ना कपड़े सिलने वाली, तो हम वो, हमारी प्रेफरेंस क्या होती है, वो पुरानी मशीन, ठीक है, वो जो मोटी सी वो ठक ठक चलने वाली। आजकल इतनी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन आई हुई हैं, छोटी छोटी सी मशीन हैं, तो लेकिन हमारी तसल्ली उसी पुरानी मशीन से ही होती है कि नहीं, तो हमें तो वो ही चाहिए। ठीक है, मैं एक जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ कि ये सूरत हाल है। तो ऐसे ही स्टूडेंट भी, अब यहाँ पे डिस्कशंस हैं तो स्टूडेंट भी इसी बात पे कहते हैं कि सर हमें आप रिकॉर्डेड लेक्चर, कोई कोई मतलब कि क्लास में, अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो एक आधा ये लाजमी हर क्लास में कहता है कि सर आप रिकॉर्डेड लेक्चर। तो वो मैं कहता हूँ कि इस रिकॉर्डेड लेक्चर आर ब्लेसिंग्स, इसको आप समझें। ये तो ब्लेसिंग्स हैं कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है और आप उसको किसी वक्त भी सुन सकते हैं। तो मुझे याद है कि पिछले सेमेस्टर में एआई का था पेपर, तो वो बच्चों ने सब ने वो रिकॉर्डेड लेक्चर में जो थे, तो बेहतरीन उन्होंने, मैंने इस तरह से बताया कि उस कुछ वीडियोस थी उसकी एक्टिविटीज के ऊपर कि एग्जाम्स के डेज में वो लेक्चर्स बच्चों ने बार बार सुने, क्योंकि वो मेरे पास स्टैट आ रहे होते हैं उनके। तो वो एग्जाम्स के 1-2 दिन पहले कुछ 3-4 खास वीडियोस थी जिसमें कंसेप्ट थे, वो बच्चों ने तो उनको बार बार सुना। तो वो बेनिफिट तभी था कि वो उनके पास वीडियो मौजूद थी, ठीक है। तो अदरवाइज अब मैं, अब आप एग्जाम के 1 दिन या 2 दिन पहले तो आपको अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, ना ही आप मुझसे इतनी लंबी डिस्कशन कोई कर सकेंगे, ना ही कोई कंसेप्ट रिवीजन कर सकेंगे, ठीक है। तो वो अब उनके पास ही एक चीज़ अवेलेबल थी, उन्होंने उसको यूटिलाइज किया, ठीक है। तो इसको ना ब्लेसिंग समझ के
हम हर चीज़ पे रोना धोना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को समझेंगे, जो ऑनलाइन वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं, ये ब्लेसिंग है, ठीक है। और मेरी कोशिश है कि अल्लाह करे, मैं तो कह रहा हूँ कि ये किसी तरीके से ये पूरा कोर्स रिकॉर्ड हो जाए, ताकि आप ही नहीं, आपके बाद भी आने वाले बच्चों को फ़ायदा हो। क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर क्लासरूम में करनी पड़ जाए या मुझे अलहदा से कहीं पे बैठ के अलहदा से रिकॉर्ड करनी पड़े, तो एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। यहाँ पे बेनिफिट ये है कि चले मैं आपके साथ लाइव सेशन में होता हूँ तो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है।